हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, आज के सेशन में हम करने वाले हैं अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 5 प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ अकाउंट्स। सो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को विद द चैप्टर नंबर अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 5 प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। गाइस, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, बेसिकली टॉपिक किस चीज़ के लिए है, किस बारे में है, किस कौन कौन से ऐसे डिस्कशन होने वाले हैं, कौन कैसी इसकी अकाउंटिंग है, इन सभी चीज़ों को हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। गाइस, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? प्री एंड पोस्ट का मतलब क्या होता है? कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है गाइस, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आपको भी पता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो होता है बाय एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू होता है। कंपनी का जो प्रोसीजर होता है गाइस, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है, लाइक सपोज लाइक मैं एक कंपनी की बात करूं, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है गाइस, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, सपोज लाइक दैट, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई रनिंग बिजनेस एक्वायर होता है और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद वो बिजनेस क्या होता है, बेसिकली रन होता है। एक बिजनेस है गाइस, एक बिजनेस बेसिकली रन हो रहा है, एक बिजनेस बेसिकली रन हो रहा है, एक बिजनेस बेसिकली एक रूटीन में जा रहा है। बट एक कंपनी जब से फॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के फॉर्मेशन से पहले का पीरियड और कंपनी के फॉर्मेशन के बाद का पीरियड क्या कहलाता है? प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो प्री पीरियड एंड दैट इज पोस्ट पीरियड। इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले का पीरियड हम कह सकते हैं प्री पीरियड, जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कह सकते हैं गाइस। सेकंड हमने कहा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, दैट इज द कंपनी के बाद जो पीरियड बचता है, बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहते हैं। गाइस, ये टॉपिक क्यों लाया गया, इसका पर्पस क्या है लाने का, बेसिकली अकाउंटिंग क्यों ली गई है हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में, बेसिकली इसका मकसद क्या है इस चैप्टर का आने का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है गाइस? इस चैप्टर का मेन मोटिव एक सिंपल सा मेन मोटिव है गाइस। कंपनी क्या करती है, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, कोई भी लॉसेस वगैरह होते हैं कंपनी को, सपोज लाइक दैट, जो भी P&L होता है कंपनी का, कंपनी क्या करती है? डिविडेंड देती है। जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, अब जो भी प्रॉफिट्स आएगा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज ए डिविडेंड। एज ए डिविडेंड क्या हो जाएगा? कंपनी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और रिजर्व एंड सरप्लस कुछ रखना चाहती है तो कंपनी रख सकती है। सो दैट इज द कंडीशन गाइस फॉर द कंपनीज प्रॉफिट। बट गाइस, होता क्या है, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, वो आपने देखा होगा, जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट होता है कंपनी का, उसी के अंदर से आपने लॉ के अंदर बेसिकली डिस्कस किया होगा। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो आप डिविडेंड देते हैं एज ए शेयर होल्डर्स को, वो आप रेवेन्यू प्रॉफिट्स में देंगे। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्या देंगे? आप डिविडेंड देंगे। एज ए जो भी आपके कैपिटल प्रॉफिट्स है उधर से आप क्या नहीं दे सकते? डिविडेंड नहीं दे सकते बेसिकली। सो जब कंपनी क्या होती है गाइस, इनकॉर्पोरेशन होती है, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो क्या करती है, कंपनी एक्टिविटीज करती है, लाइक जो बिजनेस एक्टिविटीज करती है, उससे क्या करती है? प्रॉफिट वगैरह अर्न करती है। उनमें से वो क्या कर सकती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। बट कंपनी क्या करती है, कंपनी जिस दिन फॉर्म होती है उससे पहले यदि उसे कोई एसेट्स वगैरह क्या होती है, एक्वायर होती है एज ए कैपिटल रिजर्व, यदि कोई एसेट्स वगैरह एक्वायर होती है, सो उनमें से वो क्या नहीं कर सकती? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। दैट इज द कंडीशन फॉर द कंपनी। सो इस कंसेप्ट को डिवाइड करने के लिए, अब बेसिकली होता क्या है, एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं। एक मिस्टर राम लिमिटेड है, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली गाइस। ये बिजनेस कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट जनवरी 2000, फ्रॉम द फर्स्ट जनवरी 2021, फ्रॉम द फर्स्ट जनवरी 2021 से मिस्टर राम लिमिटेड क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं एज ए सोल प्रोप्राइटर। बट अब जैसे जैसे इनका बिजनेस क्या होता है, ग्रो अप होता है, और जैसे जैसे इनके प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ते हैं, तो ये सोचते हैं कि क्या कर लेते हैं, एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड करा लेते हैं, एज ए ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करेंगे गाइस, तो ये ऐसा मतलब छोटा कोई प्रोसेस तो है नहीं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करनी पड़ती है कंपनी के प्रोसेस के लिए,
डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने पड़ते हैं। सो इस ड्यूरेशन में बेसिकली क्या है, टाइम ड्यूरेशन बहुत लग जाता है, 3 और 4 मंथ्स का पीरियड बेसिकली लग ही जाता है कम से कम। सो कंपनी मिस्टर राम लिमिटेड ने क्या किया, कंपनी मिस्टर राम लिमिटेड ने 1 जनवरी 2021 को बेसिकली क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर दिया। बट इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई किया है, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी होने में 2 to 3 मंथ्स बेसिकली लग ही जाएंगे बेसिकली। सो दैट इज द ड्यूरेशन। अब क्या होता है कि 1 जुलाई 2021 को कंपनी क्या हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। मिस्टर राम लिमिटेड कंपनी मिस्टर राम लिमिटेड क्या हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। मिस्टर राम लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है एंड ये बिजनेस चलता है टिल 31 मार्च 2021। सॉरी दिसंबर ले सकते हैं आप, मार्च भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट बेसिकली हमने कैलेंडर लिया है तो दिसंबर लेंगे। सो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है 1 जुलाई 2021 को। अब आप देखिए कंपनी ने प्रॉफिट अर्न कर किए। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है भाई, जब कंपनी थी नहीं तब प्रॉफिट कहाँ से अर्न करेगी। सो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई 1 जुलाई 2021। सो आफ्टर दैट क्या करेगी कंपनी, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को क्या करेगी, रन अप करेगी और इसके बाद में प्रॉफिट वगैरह अर्न करेगी। बट इसके पहले के जो प्रॉफिट्स हैं, जो आप देख रहे हैं कंपनी के पहले के जो प्रॉफिट्स हैं, यहाँ पे जो P&L अकाउंट बेसिकली कंपनी का बनेगा गाइस, ये P&L अकाउंट के अंदर आप देखेंगे ये जो पोस्ट प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के जो क्या है प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखे हैं, ये भी क्या हो जाएंगे बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। बेसिकली इस P&L के अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे गाइस, इस P&L के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। बट एक कंडीशन है, कंपनी क्या नहीं कर सकती इस P&L के अंदर से, ये P&L जो आपको दे रखा है बेसिकली इस P&L के अंदर से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, बिकॉज इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, कैपिटल रिजर्व इंक्लूडेड है बेसिकली गाइस। इसके अंदर प्री का जो प्रॉफिट है वो भी क्या है आपने इंक्लूड कर रखा है। सो इस प्री और पोस्ट के प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हमने बेसिकली ये चैप्टर बनाया है। बेसिकली ये चैप्टर हमारे इसमें सिलेबस वगैरह में आया है, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट है ऑब्लिक लॉस। हमें क्या करना है, गिवन जो प्रॉफिट है दे रखा है, गिवन जो प्रॉफिट दे रखा है कंपनी का एट द लास्ट उससे क्या करना है, प्री एंड पोस्ट पीरियड में क्या करना है, बेसिकली डिवाइड करना है। सो दैट इज द टॉपिक गाइस फॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ पीरियड। आई होप आर यू वेल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।